नमस्कार। एक मुलाकात उस चश्मदीद गवाह के साथ जो इस भारत और इंग्लैंड दौरे को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। वो एक्स्ट्रा इनिंग्स में आपको एज एक्सपर्ट दिख रहे हैं, पैनल में रहते हैं वो, और जाने माने स्विंग गेंदबाज है। और इंग्लैंड में इन दिनों स्विंग गेंदबाजी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। स्विंग के सुल्तान रहे हैं अजीत भाई, और अजीत भाई से मेरा इंटरेक्शन पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन आज एज अ कमेंटेटर वो जब काम कर रहे हैं तो पहली बार मेरा इंटरेक्शन उनसे हो रहा है। एज अ क्रिकेटर तो कई बार बात की है, एज अ कमेंटेटर क्या कुछ वो फील कर रहे हैं सोनी के साथ, ये उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह के सवाल आज द एक्सपर्ट्स में आते हैं उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, क्योंकि जब आप भारतीय टीम के लिए खेलते हैं वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करना अलग बात होती है, लेकिन जब आप कमेंट्री बॉक्स में होते हैं वहां पे जो सवाल आते हैं उसको जिस तरह से हैंडल अजीत भाई कर रहे हैं, जो भी सोनी के साथ पैनल में और भी क्रिकेटर्स हैं उनसे उनके एक्सपीरियंस जानेंगे। अजीत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और पहला सवाल तो यही समझ में आता है कि क्रिकेट की क्रीज से कमेंट्री बॉक्स तक आप पहुंचे और वहां पे एक अलग किसी इनिंग्स आप खेल रहे हैं एक्स्ट्रा इनिंग्स में, और जो कुछ आप देख पा रहे हैं इंग्लैंड और जो इंडिया के बीच में ये सीरीज चल रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का जो 3 टेस्ट मैचेस हुए हैं? एक्सपीरियंस देखिए, बात करना सबसे आसान चीज है, खेलना मुश्किल है। तो आई थिंक ये इजियर जॉब है हमारे लिए, लेकिन बहुत अच्छी सीरीज रही है। आई थिंक पता नहीं था इस सीरीज के पहले, मेरा मानना था कि भारत फेवरेट्स होंगे इस सीरीज के लिए। काफी सारे इंजरीज भी हुए इंग्लैंड कैंप में, लेकिन बहुत क्लोज सीरीज हुई है। लॉर्ड्स के बाद ऐसे लग रहा था कि इंडियन टीम आराम से जीत जाएगी इंग्लैंड के साथ, लेकिन वापसी इंग्लैंड की बहुत अच्छी हुई है। तो दबाव अब दोनों टीमों पे उतना ही है कि 1-1 सीरीज, 2 टेस्ट बचे। बहुत अच्छी सीरीज हुई है जो 3 मैचेस अभी देखने मिले। अजीत भाई, क्योंकि बहुत ही रफ्तार के साथ भारतीय टीम ने इस दौरे का आगाज किया था। अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप हटा दें और पहला टेस्ट मैच जो ट्रेंट में खेला गया वहां पूरी तरह से कंट्रोल में थी भारतीय टीम, फिर लॉर्ड्स में हमने टेस्ट मैच जीता। लीड्स में स्पीड ब्रेकर कैसे लग गया आपको? लग रहा है क्या कुछ वहां पर मिस्टेक हुई? टॉस को लेके बहुत ज्यादा बातें हुई, और जो डैम विकेट था वहां पे बैटिंग करने को लेके भी बहुत ज्यादा बातें हुई, क्योंकि आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं वो सारे पहलू एज अ कमेंटेटर। क्या आपके व्यूज हैं? हमारे जो दर्शक हैं, हमारे फैंस हैं, वो आपके व्यूज भी सुनना चाहते हैं। देखिए, टॉस टॉस पे सही डिसीजन था, क्योंकि ऐसे नहीं था कि नॉटिंघम जैसे पिच था जहां बहुत ज्यादा घास थी, या ऐसे नहीं था कि लॉर्ड्स में जहां बहुत ज्यादा नमी थी। जरूर मदद होती है इंग्लैंड में पहले सेशन में, तो मदद करनी है गेंदबाजों को। गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई, बल्लेबाजी उतनी अच्छी, अगर सर्वाइव कर जाते पहला सेशन भारत के ऊपर के बल्लेबाज तो शायद स्टोरी अलग होती। बहुत कम बार होता है कि 78 पे आउट हुए, एक बार 36 पे आउट हुए, तो हर बार अच्छी गेंद पे एज लगना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड इनिंग में भी इंग्लैंड ने गेंदबाजी अच्छी की थी, लेकिन एजेस मिले नहीं, बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई। तो डिसीजन, क्योंकि रूट ने भी कहा टॉस पे कि उन्हें भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए। तो उससे पता चलता है कि ऐसे नहीं था कि बिल्कुल ही बॉलिंग फ्रेंडली विकेट थी, या ऐसे नहीं था कि बिल्कुल ही पाटा विकेट थी। तो वो सर्वाइव करना जरूरी था, वो भारत नहीं कर पाई फर्स्ट सेशन। और गेंदबाजी एंडरसन का एक थोड़ा सा मास्टर क्लास था उस दिन, जो सुबह उन्होंने 3 आउट किए, और उसके बाद मुश्किलें हुई। तो डिसीजन मुझे नहीं लगता कि शायद टॉस हार जाते विराट कोहली तो बेहतर होता इस मैच में उनके लिए, क्योंकि जो रूट को भी पता नहीं था कि क्या करना। लेकिन बैटिंग भारत को बेहतर करनी होगी। गेंदबाजी इंग्लैंड की अच्छी है, तो अगर बैटिंग नहीं हुई अच्छी तो हमेशा गेंदबाजों पे ज्यादा दबाव होगा। जी अजीत भाई, क्योंकि आपने एंडरसन की बात की, अब थोड़ी बहुत जो क्रिकेट हम लोग समझते हैं और देख रहे थे कि वो क्रीज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो एंगल खासतौर से हमेशा आउटस्विंग के लिए कहा जाता है, आप तो मास्टर रहे हो आउटस्विंग के, हमसे बड़े फैन भी थे आपके, लेकिन जिस तरह से वो क्रीज यूज कर रहे हैं और खासतौर से जब वो क्रीज के कोने से जाके जो एंगल अंदर बन रहा है, देन वो बाहर बाहर निकल रहा है, कभी कभी सीधा रह जा रहा है, क्या ये एंगल पकड़ने में मुश्किल हो रही है? लेंथ बहुत अच्छा है, ये क्या इंग्लिश गेंदबाज ज्यादा बेहतर कर रहे हैं जिसकी वजह से बैटिंग बहुत मुश्किल नजर आ रही है? देखिए, यही इंग्लैंड की टीम लॉर्ड्स में हारी है, तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भारत बिल्कुल पीछे रह गई है इस गेम में। शायद जिस तरीके के गेंदबाज है, थोड़े इंग्लिश कंडीशंस के लिए स्विंग गेंदबाज है, उनको ज्यादा वो इस मैच में जरूर उनको बॉलिंग में ज्यादा मदद मिली है भारतीय गेंदबाजों से। लेकिन जब आप 78 पे आउट होते हो तो सीधा दबाव आपके ऊपर होता है। तो एक शुरुआत में अगर पार्टनरशिप जैसे इंग्लैंड की हुई, ओपनिंग पार्टनरशिप एंडरसन की, अगर आप आउटस्विंग की बात करें तो 600 विकेट लिया, 400 विकेट तो इंग्लैंड में ले चुके। तो ये भारत एक अकेली टीम नहीं है जिसको उन्होंने तंग किया है। तो एक बहुत महान गेंदबाज है, दिग्गज गेंदबाज है। तो जिस तरीके की, और थोड़ी सी अलग करती है बॉलिंग, कि भारत के ओपनर्स इतना अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त,
खास करके नई बॉल के खिलाफ। नॉटिंघम ने हमने देखा कि बॉल कितना अच्छे तरीके से उन्होंने छोड़ा, तो गेंदबाजी में थोड़ा बदलाव किया कि स्टंप के थोड़ा पास आ गए, उससे बैट्समैन को ज्यादा खेलने पे मजबूर कर रहे हैं बॉल को, और जब स्विंग हो रही है तो मुश्किल होती है चाहे कोई भी बैट्समैन हो। तो भारत को सीख लेनी होगी पिछले मैच से। ओवल में शायद अच्छी पिच होगी बल्लेबाजी के लिए, तो उतनी मदद ना मिले गेंदबाजों को, लेकिन दोनों ओवर्टन और रॉबिन्सन जिस तरीके के गेंदबाज है, खास करके स्विंग करवाते हैं दोनों गेंदबाज लंबे कद के, तो चुनौतियां बहुत है भारत के सामने, और बल्लेबाजी बेहतर करनी होगी अगर इस सीरीज में अब जीत हासिल करनी है तो। अजीत भाई, क्योंकि अगर हम पिछले 2 सालों से देखें, गेंदबाजी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। एज अ फास्ट बॉलर आप भी बड़ा प्राउड फील करते होंगे कि अब चर्चा 30 गेंदबाजों की ज्यादा होती है हिंदुस्तान के। लेकिन अगर हम बैटिंग में जाएं, एक बड़ा अप एंड डाउन देखने को मिलता है। हम 36 पे आउट हो जाते हैं, हम 78 पे आउट हो जाते हैं। सेकंड इनिंग पे अगर हम एनालिसिस करें तो सिर्फ 63 रन जोड़ पाए पहले सेशन में जब हमने बैटिंग की। ये अप एंड डाउन किस तरह से आप देखते हैं? जो डोमिनेटिंग टीम है, हम 70s 80s में जाए, जो क्लाइव लॉयड की टीम थी, वो डोमिनेट इसलिए करते थे कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था बैटिंग में। फिर ऑस्ट्रेलिया में जाए, उनके भी कंसिस्टेंट था। हम दुनिया की नंबर 1 टीम का दावा तो करते हैं, बट ये जो अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है, ये चिंता का सबब है आपको लगता है बैटिंग में? जरूर है आपके, लेकिन पॉजिटिव्स अगर देखें तो ओपनर्स, अगर जी। हम दो ऐसे ओपनर्स थे जो रोहित ने पहले ओपन नहीं किया था इंग्लैंड में, और केएल राहुल शायद लास्ट मिनट उनको टीम में लाया है क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड हुए, फिर मयंक अग्रवाल इंजर्ड हुए मैच के पहले, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की है। मिडिल ऑर्डर इस वक्त उतना उतने रन नहीं जोड़ पा रही है, इसलिए ऐसे लग रहा है। बिल्कुल सही कहा, अगर आप नंबर 1 टीम बनना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी आनी जरूरी है। बॉलिंग क्योंकि पास आपकी इतनी अच्छी है इस वक्त, अगर पार स्कोर भी आप हर मैच में करते हैं तो आप अपने बॉलर्स को हमेशा मौका देते हैं। तो पहले भी मैंने कहा कि बैटिंग इंप्रूव करनी होगी जरूर भारत को, और ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के आउट होता है वहां जाके, लेकिन इस वक्त ये चुनौतियां है कि स्विंगिंग बॉल है। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बेहतर होगा इंग्लैंड गेंदबाजों का, शायद एक कॉम्बिनेशन उनको मिल गया। ओवर्टन ने जितनी अच्छी गेंदबाजी की है, आई थिंक क्रिस वोक्स फिट हो गए, तो चुनौतियां तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला है, तो मुश्किल है, क्योंकि हर गेंदबाज या हर बल्लेबाज दूसरा क्या कर रहा है वो उतना ज्यादा परखने लगता है। अगर आपका फॉर्म खराब है तो और भी दबाव आप पे आता है जितनी लंबी सीरीज होती है। तो अगर बैटिंग ना इंप्रूव कर पाई तो बॉलर्स पे उतना ज्यादा दबाव आता है, फिर आप हर हर बार सोचते हो, विकेट के पीछे भागने की कोशिश करते हो, ये नहीं कि टेस्ट मैच की तरह पेशेंस आप रख पाते हो। इसलिए रन बनाना, ये तो आई मीन कोई रॉकेट साइंस नहीं, सीधी सी बात है कि एक अच्छी बात ये हो रही है कि आपके ओपनर्स इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त, जी। तो जिस जिस तरीके का स्टार्ट मिल रहा है उस पे वो मिडिल ऑर्डर को कैश इन करना जरूरी है। अगर वो नहीं हो पाया तो मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी, तो रन होना जरूरी है अगर भारत को इस सीरीज जीतनी है तो। बिल्कुल अजीत भाई, अब थोड़ी बात अगर ओवल की कर लें। ओवल में अगला टेस्ट मैच है। क्या कुछ कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं वहां पे? क्योंकि विराट ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से कह दिया कि वो 5 गेंदबाजों के साथ ही जाएंगे। जो टेम्पलेट की बात उन्होंने की थी पहले टेस्ट मैच खत्म होने के बाद, क्या वही टेम्पलेट आप देख रहे हैं या ओवल में? क्योंकि आप खेले और हम सबने मैच वहां काफी कवर किया है, थोड़ा स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होते हैं। क्या ऐसे में आपको लग रहा है कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज होगा? बैटिंग लाइनअप में भी थोड़ा चेंज आप देख रहे हैं? देखिए, कंडीशंस के ऊपर निर्भर होगा, लेकिन मेरा हमेशा मानना है, आई थिंक जरूर एक ऐसे लगता है कि एक पॉजिटिव मूव है कि 5 गेंदबाज आप खिला रहे हो पहली मैच में, दूसरी मैच आप जीत गए तो मुश्किल होती है चेंजेस करना अगर आप 1-0 सीरीज में। लेकिन अगर अगर अच्छी पिच हो तो जरूर सोचना चाहिए कि अश्विन जैसे बड़े गेंदबाज अभी 3 टेस्ट हो चुके हैं इसके बावजूद बाहर बैठे, क्योंकि गेंदबाजी में अगर कंपेयर करें तो जडेजा और मेरा मानना है कि अश्विन में कोई कंपैरिजन ही नहीं। अश्विन बेहतर गेंदबाज है। आई थिंक जडेजा एज अ पैकेज, आपको इस वक्त टीम मैनेजमेंट का ये मानना है कि बल्लेबाजी उनकी इस वक्त अश्विन से बेहतर है, फील्ड में ऑफ कोर्स वर्ल्ड क्लास फील्डर है, तो शायद इसलिए उनको पहले मौका मिल रहा है। लेकिन अगर आपको कॉम्बिनेशन देखना है, बिल्कुल ही हरी पिच हो तो आप 4 सीमर खिलाओ, लेकिन नहीं तो जैसे आपने कहा कि ओवल में कभी कभी होता है कि स्पिन थोड़ी मिलती है, या फ्लैट पिच होती है, तो बैलेंस होना अटैक में अच्छा है कि एक तरीके का अटैक हुआ तो शायद सामने वाली बैटिंग को भी आसानी हो जाती है एडजस्ट करने। तो अगर पाटा हुई पिच तो जरूर अश्विन का आई थिंक इंक्लूजन, मेरा मानना है कि सोचना जरूर चाहिए टीम ने, क्योंकि 5 बॉलर अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त आपको दिक्कतें ज्यादा बैटिंग में हो रही है। जी। तो अगर हरी पिच हो
तो क्या एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को ऐड करना चाहिए और 4 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, वो भी सोचना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में मदद मिलती है गेंदबाजों को। जी। तो अगर जब आप बॉलर फ्रेंडली पिच है तो आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के अलावा अगर पाटा विकेट है तो शायद एक बॉलर ज्यादा आपको जरूरत है, क्योंकि लोड बढ़ जाता है गेंदबाजों पे, 4 गेंदबाजों से कभी कभी मुश्किल हो जाती है। तो फिर भी अश्विन का, आई थिंक, आई एम श्योर अश्विन मिक्स में होंगे इस मैच के लिए, खास करके क्योंकि ओवल में मैच है। अजीत भाई, चलते चलते विराट कोहली के फॉर्म को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं हिंदुस्तान में, तमाम फैंस भी ये जानना चाहते हैं। अब क्योंकि आप मैच में कमेंट्री कर रहे हैं सोनी के लिए, कैसा विराट कोहली का फॉर्म देख रहे हैं, जो जिस तरह के टच में वो नजर आ रहे हैं, और बार बार जो पैटर्न है आउट होने का, यानी ऐसा लग रहा है इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने डिकोड कर लिया है उनकी टेक्निक को। कैसे आप देख रहे हैं अगली जो 4 इनिंग्स बची हुई है, क्या कोई बड़ा स्कोर आप देख पा रहे हैं एज ए कमेंटेटर? देखिए, डिकोड कर लिया है, डिकोड इतने सालों से कर रहे हैं लोग, लेकिन अब कितने 7-8 हजार रन हो गए उनके। तो हर एक बॉलर को पता होता है कहाँ किसको करना है, लेकिन महान प्लेयर्स ऑलवेज फाइंड अ वे। तो लॉर्ड्स में एक अच्छे खेल रहे थे 42 पर, आई थिंक, तब आउटस्विंग पे आउट हुए। पिछले टूर पे वही गेंदें शायद बेहतर छोड़ रहे थे, इसलिए बड़े स्कोर बना रहे थे। इस मैच में 50 बना चुके हैं, तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही फॉर्म के बाहर है, या ऐसे नहीं है कि आते ही पहले 3-4 गेंदों में फिर भी आउट हो रहे हैं, या 10-15 बना के। तो 2 ऐसी इनिंग्स हुए कि प्रॉब्लम इज, हमें आदत हो गई कि विराट कोहली एक बार स्टार्ट मिलता है उनको तो बड़े रन बनाते हैं, वो कुछ दिनों से हुआ नहीं है। तो जरूर चाहेंगे वो भी, बॉलिंग उनके खिलाफ अच्छी हो रही है इस वक्त। तो हर चाहे महान बैट्समैन हो या ऑर्डिनरी बैट्समैन हो, ये महान बैट्समैन है, तो आपको एक वे तो फाइंड आउट करनी होगी। एक अच्छी बात होगी कि शायद ओवल में थोड़ी पिच बेहतर हो, उतनी मदद ना हो गेंदबाजों को, फिर भी हवा में तो होगी ही मदद। तो स्कोर हुआ है, आई मीन, पहले भी वही कह रहा था कि ओपनर अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अगर जब तक रन बीच में नहीं बनाएंगे, और बड़ा रन कोई नहीं बनाएगा। पुजारा ने अच्छी इनिंग खेली अभी 91 की, तो उनको शायद उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया होगा, लेकिन विराट कोहली रन नहीं बनाएंगे तो हमेशा भारत पे दबाव रहेगा। क्योंकि आप उनका करियर ही देख लीजिए कि जब भी विराट कोहली रन बनाते हैं टीम अच्छे पोजीशन में पहुंच जाती है। तो थोड़ा सा चिंता का विषय, आई डोंट नो चिंता का विषय है कि, लेकिन उनसे रनों की जरूर उम्मीद होगी इस वक्त। चलिए, चलते थे अजीत भाई, स्कोर लाइन बता दें क्या होगा 2 टेस्ट मैच, थोड़ा प्रेडिक्शन भी कर दें आप। यार, लॉर्ड्स के बाद आप पूछते तो कंफर्टेबल सीरीज विन लग रही थी इंडिया को, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड के बॉलर्स ने जरूर तंग किया है, खास करके पिछले टेस्ट में। ऐसा नहीं था कि पिच में बहुत ज्यादा मदद थी, जिस तरीके की गेंदबाजी की उनकी स्टाइल थी, 2 लंबे कद के गेंदबाज, एक एंडरसन जो एक महान गेंदबाज है, तो तंग जरूर किया है। अगर भारत बैटिंग अच्छी करता है तो अभी भी भारत, मैं समझूंगा ये सीरीज जीत जाएगी, लेकिन भारत को बैटिंग अच्छी करनी होगी, क्योंकि ऐसे बैटिंग करके फिर इस इंग्लैंड टीम, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्लैंड टीम है नहीं, उसके बावजूद इंजरीज है ये वो, लेकिन उसके बावजूद अगर रन नहीं बनाएंगे इंडिया तो शायद इंग्लैंड ये सीरीज जीत जाए। चलिए अजीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं और आपसे गुजारिश है कि अजीत भाई एक्स्ट्रा इनिंग्स में मिलेंगे आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में। सोनी 6 और सोनी 3 पे रहते हैं, और अजीत भाई के बारे में कहते हैं राइट हैंड तो वो गेंदबाजी करते थे, लेफ्ट आर्म से थ्रो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसी वजह से इंग्लिश और हिंदी कमेंट्री भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। अलग तरीके का एनालिसिस आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे सुनने को मिल रहा है। तो आप सोनी के साथ जुड़े, और एक्स्ट्रा इनिंग्स के कुछ जो मेहमान है हम कोशिश करेंगे कि हम अपने साथ यानी इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनके व्यूज आपके साथ शेयर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।